हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये एक पुरानी कुर्ती है। ये टाइट हो गई है तो इसको लूज़ करना है। तो कुर्तियों में ऊपर तो मार्जिन होता है, वहाँ से हम लूज़ कर लेते हैं, लेकिन हिप पर आकर कुर्ती लूज़ नहीं हो पाती, क्योंकि हिप पर चाक बने होते हैं। हम अगर चाक की फोल्डिंग खोल लें तो कुर्ती को हिप से हम लूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर चाक की फोल्डिंग का मसला होता है। तो यहाँ मैंने कंट्रास्ट कलर का कपड़ा लिया है जो कुर्ती में यूज़ हुआ है। इस कपड़े से मैं चाक पर पाइपिंग लगाकर कुर्ती को लूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा इतना हमने मार्जिन इसको लूज़ किया है। यहाँ पर लगभग आधा इंच, यहाँ पहले हमारी पुरानी सिलाई थी और आधा इंच बाहर हमने नई सिलाई लगाई है। यहाँ पर भी देखिए, ये चाक हमारा इतना फोल्ड था, तो इतना कपड़ा हमने फोल्डिंग से निकाला है। चाक हमने पूरे खोल लिए हैं, खोल के आयरन कर लिया है। यहाँ पर हमारी पुरानी सिलाई थी और ये नई सिलाई है। तो नई सिलाई लगाने के बाद कुर्ती को ढीला कर लिया है, लेकिन अब चाक की फोल्डिंग के लिए यहाँ पर आधे इंच से भी कम कपड़ा बचा है। तो इस तरह से हमारे पास कुर्ती ढीली तो हो गई है, हिप पे से भी कुर्ती लूज़ हो गई है। ये हमारा चाक में जितना भी फोल्डिंग थी, ये सारी हमने खोल ली है। ये देखिए, इतना कपड़ा दिख रहा है, ये पूरा ये हमने खोल लिया है यहाँ पर सब। तो कुर्ती की फ़िटिंग तो ठीक हो गई है लूज़ करने के बाद। अब हमने ये कंट्रास्ट कलर का कपड़ा, जो कि कुर्ती में पहले से यूज़ किया हुआ है, इस कलर का कपड़ा, तो ये कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है। तो इसको लेंगे हम और इससे हम इस तरह से पट्टियाँ कट करेंगे। तो ये लगभग 2 इंच की पट्टी के लिए मैंने निशान लगाया है, और इन पट्टियों की लंबाई चाक की लंबाई से ज़्यादा है। तो ये 4 पट्टियाँ हम इसकी लेंगे और इन कुर्ती के 4 चाक पे हम इन पट्टियों को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारे चाक भी रेडी हो जाएंगे और कुर्ती भी हमारी इस तरह से लगभग 2 इंच मार्जिन कुर्ती में लूज़ हो गया है। तो हम चाक से इस पट्टी को नाप लेंगे और आधा इंच मैंने नीचे एक्स्ट्रा रखा है और 1 इंच के लगभग ऊपर एक्स्ट्रा रखा है पट्टी को। तो इस तरह से पट्टी को नाप के हमने कट कर लिया है। अब इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे, हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे लगभग, और इस तरह से आयरन करके हम पट्टी को रेडी करेंगे और चारों पट्टियों को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब ये इस तरह से मैंने किनारी आयरन से फोल्ड करके चारों पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। अब ये डोरी पाइपिंग है। इसका जो ओपन वाला किनारा है, उस तरफ हम डोरी पाइपिंग को इस तरह से रख के आधा इंच कपड़ा इधर हम फोल्ड करेंगे। और ये सिंगल फुट होता है। इसको हम लगाएंगे मशीन में। जो रेगुलर फुट होता है उसको निकाल के हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंगल फुट मशीन में लगा लिया है। अब हम अपनी पट्टी लेंगे और उसका जो ओपन साइड है, ओपन किनारा, उस तरफ हम पाइपिंग को इस तरह से रखेंगे, डोरी पाइपिंग को, और किनारे को आधा इंच फोल्ड करके हम इस तरह से उसको पलटेंगे पट्टी को, और पाइपिंग वाला सिरा कुर्ती की साइड करते हुए हम यहाँ रखेंगे। क्योंकि सिंगल फुट जो हमने लगाया है उसकी साइड इसी तरह से है कि हम इस पट्टी को यहाँ इस तरह से रखेंगे और आधा इंच पट्टी लगभग बाहर रखते हुए हम इसको यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। पट्टी का ओपन वाला जो सिरा है वो नीचे की तरफ है। इस तरह से पूरे चाक पर हम इस पट्टी को स्टिच कर लेंगे और बिल्कुल पाइपिंग का, डोरी पाइपिंग का जो किनारी है, बिल्कुल उससे टच करते हुए हम अपने फुट को चलाएंगे इस तरह से। जहाँ से हमारा चाक शुरू हुआ है वहाँ तक हम लाएंगे, और उस वाली ओपन जहाँ से चाक हो रहा है वहाँ से आधा इंच ऊपर तक लेके हम इसको सेट करेंगे पट्टी को इस तरह से, बिल्कुल सिलाई की लाइन के साथ। और यहाँ पर हम पाइपिंग को अंदर से कट कर देंगे, और जो पट्टी है हमारी वो पाइपिंग से थोड़ा ज़्यादा, आधा इंच ज़्यादा रखते हुए कट करेंगे। और जो एक्स्ट्रा पट्टी का मार्जिन है उसको हम इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई कंप्लीट कर लेंगे हम। इसके बाद यहीं से जो दूसरा पीछे वाला चाक है, यहाँ से हम दूसरी वाली पाइपिंग की पट्टी रखकर स्टिच करना शुरू करेंगे। तो हम दूसरी पट्टी लेंगे और उसमें भी इसी तरह से हम पाइपिंग सेट करेंगे। तब ये वाले चाक पर हम लगाएंगे। इस तरह से चाक का रुख हम सीधा सेट करेंगे यहाँ पर फुट के नीचे, और दूसरी पट्टी लेंगे। पट्टी का जो ओपन साइड है वो हम इस तरह से लेंगे और इसमें हम पाइपिंग को रखेंगे और इस तरह सेट करके हम ओपन साइड को अंदर फोल्ड करेंगे। ऊपर वाला सिरा भी अंदर इस तरह से फोल्ड करेंगे
और फोल्ड करने के बाद हम इसको पहले जो हमने पट्टी लगाई है उस पट्टी के बिल्कुल सिरे के साथ बराबर सेट करते हुए यहाँ रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से पट्टी में हम डोरी पाइपिंग को सेट करते जाएंगे साथ साथ और सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो तो आप पहले डोरी पाइपिंग को पट्टी के अंदर पहले स्टिच करके रख सकते हैं और फिर डायरेक्ट इसको इस तरह से यहाँ पर लगा लेंगे। तो मैंने डोरी पाइपिंग को पट्टी में पहले स्टिच नहीं किया है। मैं इसको साथ साथ ही इसके अंदर रखकर लगभग आधा इंच मार्जिन कपड़े का अंदर पीछे की तरफ फोल्ड करके साथ साथ स्टिच कर रही हूँ। तो ये हमारा दामन है जो मैंने खोल लिया था, तो इसको इसी तरह से पुरानी पोजीशन में फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर इस पर पाइपिंग स्टिच कर देंगे और यहाँ पर दामन के बिल्कुल किनारे तक हम इसको लाकर जो हमारी डोरी पाइपिंग है उसको हम कट कर देंगे। और कपड़े को हम थोड़ा ज़्यादा कट कर देंगे। जो हमारी मैरून पट्टी है उसको हम लगभग आधा पौन इंच ज़्यादा कट करेंगे। अब इस तरह से हम इसको यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद हम इसको आयरन करेंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट स्टिच कर लेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, तो हम पहले इन पट्टियों को इस तरह से रखेंगे। हमारे चाक जो है इन पर हमने पट्टियाँ लगा ली हैं। चाक को हम दोनों तरफ से इस तरह से रखेंगे और बराबर करते हुए कपड़े को अच्छी तरह आयरन कर लेंगे। पीछे की तरफ पट्टी की तरफ से भी किनारी तो उसकी फोल्डेड है, उसको उसी पोजीशन में रखते हुए हम आयरन कर लेंगे और सीधी तरफ से भी अच्छी तरह से कपड़े को बराबर करते हुए यहाँ पे हम आयरन कर लेंगे। तो आयरन करने से चाक हमारे अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे और इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे तो बहुत फिनिशिंग से हमारे चाक रेडी होंगे। अब इस तरह से आयरन करने के बाद इसका यहाँ से हम दामन की तरफ से इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा हमने पट्टी रखी थी उसको अंदर फोल्ड करेंगे और इसके लंबाई वाली साइड तो हमारी पहले से आयरन से हमने फोल्ड कर रखी थी, तो इस फोल्डेड साइड पर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई करते वक्त ये सिंगल फुट को हटाया नहीं है। आप चाहें तो अपना रेगुलर फुट लगाकर ये वाली सिलाई लगा सकते हैं। अब ऊपर जो हमारी किनारी यहाँ पर फोल्डेड ही है, हमने इसको फोल्ड कर लिया था सिलते वक्त। यहाँ पर हम सिलाई इस तरह से लगाएंगे और इसी सिलाई को आगे बढ़ाते हुए दूसरी तरफ की पट्टी पर भी हम फोल्डेड सिरे पर ही हम सिलाई लगाएंगे। उसको सेट कर लेंगे ठीक से और फिर सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ वाले पट्टी को भी इसी तरह से हम स्टिच करके कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पर फुट इसलिए नहीं बदला था क्योंकि मुझे अभी दूसरी तरफ के चौक भी बनाने हैं। आप चाहें तो ये वाली सिलाई करने के लिए अपना रेगुलर फुट लगाकर सिलाई करें तो सिलाई आपकी ठीक से हो जाएगी। अब इसके बाद इसकी किनारे वाली सिलाई को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हमारे ये चाक रेडी हो जाएंगे। और इस तरह से चाक हमारे बहुत फिनिशिंग से रेडी हुए हैं। ये देखिए हमने आयरन पहले किया था सिलाई करने से पहले, तो ये हमारे पाइपिंग में बहुत फिनिशिंग आई है। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती के चाक रेडी हो गए हैं। कुर्ती हमारी लूज़ भी हो गई है और चाक भी हमारे बहुत डिज़ाइनर तरीके से रेडी हो गए हैं। तो इस लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।